दिल में बसा है तिरंगा ओठों पर यह शान है कि दिल में बसा है तिरंगा ओठों पर यह शान है। हम है दीवाने वतन के, तिरंगा हमारा जान है, तिरंगा हमारा जान है। तो इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 है अदिश एवं सदिश, और ये पार्ट 2 वीडियो है। अभी तक आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। हम लोग लूसेंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल आपको एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ये न्यूमेरिकल आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आपको ये बुक देख रहे हैं, ये एयरफोर्स का किताब है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ। तो इस बुक से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको दिया गया है। और एकदम आसानी तरीका से, एकदम सिंपल तरीका से आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर बनवाया जा रहा है। यहाँ पर आपको सभी को न्यूमेरिकल समझ में आएगा, जिसको कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल में आता है उसको भी समझ में आएगा। तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर पल घंटी बजते रहे और आपका जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़िए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए पढ़िए। आप एयरफोर्स बनिए, नेवी बनिए, आर्मी बनिए, कोई भी बनिए। तो आप लोग कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है फिजिक्स का। तो इस तिरंगे के सम्मान के लिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ये क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पार्ट जो 1 वीडियो था उसमें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल बनाए थे। इसमें हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए 6 नंबर न्यूमेरिकल में क्या दिया है। क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग भी इधर देख सकते हैं, आपका इधर स्लाइड लगा हुआ है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम कितने असमान समतलीय सदिशों का योगफल 0 हो सकता है। तो न्यूनतम कितने असमान समतलीय का जो योगफल है वो 0 हो सकता है। तो कितने हो सकता है, तो यहाँ पर न्यूनतम, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर न्यूनतम 3 यहाँ पर न्यूनतम 3 असमतलीय सदिशों का योगफल 0 हो सकता है, न्यूनतम 3। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, क्योंकि इसी में 3 दिया है, क्योंकि 3 असमतलीय सदिशों का योगफल 0 होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करते हैं, और क्या क्या दिया है यहाँ पर पहले लिखते हैं। देखिए भाई, देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल बनाने का नियम है कि सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद दिया है, क्या दिया है दोस्त मेरे। देखिए क्वेश्चन पढ़कर बताते हैं आप सभी को। यदि ए, बी तथा सी 3 सदिश हैं तथा ए डॉट बी बराबर 0 है तथा ए डॉट सी बराबर 0, तो पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 सदिश दिया हुआ है और तीनों में से यहाँ पर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 दिया गया है, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर आपको 0 दिया गया है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है, देखिए ऑप्शन क्या दिया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका दिया है, देखिए क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला दिया है यहाँ पर बी वेक्टर बराबर होगा सी वेक्टर के। ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर बी भी बोल रहा है कि बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बराबर है सी वेक्टर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी बोल रहा है, सी दिया है कि बी वेक्टर जो होगा ये समानांतर होगा सी वेक्टर के। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको कि जो बी वेक्टर होगा ये लंब होगा सी वेक्टर के। अब इसके अनुसार आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर चूज करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी बराबर 0 कब होता है। तो ये वेक्टर बराबर 0 कब होता है, तो ए वेक्टर जब लंब होगा बी वेक्टर, जब ए वेक्टर लंब होगा बी वेक्टर तब ए डॉट बी बराबर यहाँ पर 0 होता है।
और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 कब होगा? तो जब ए वेक्टर लंब होगा किसका? सी वेक्टर का। सी वेक्टर का लंब होगा तो यहाँ पर आपका मान 0 होगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग चित्र बनाते हैं। देखिए ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर के और ए वेक्टर लंब है सी ए वेक्टर के। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, यानी कि ए जब बराबर है तो आपस में बी सी बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ये ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए कॉमन है दोनों में ए आपका मिलना चाहिए वेक्टर। देखिए जब ए आपस में बराबर है तब बी और सी भी बराबर हो जाएगा, यानी कि आपको ये बी वेक्टर हो जाएगा और ये आपको सी वेक्टर हो जाएगा। ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा, ये आपका सी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ए पर लंब है बी। देखिए ये ए रेखा है, ये ए रेखा है, ए पर लंब है बी और फिर वो रहा है कि ए पर लंब है सी, तो ए पर लंब है सी। यहाँ तक ये चित्र बन गया है। अब इसी से हम लोग ऑप्शन देखना है। देखिए यहाँ पर जो बी है और सी है, इसको आप लोग कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, रेखा कटने वाला नहीं है। तो जब दो रेखाएं आपस में नहीं कटती है तो उसको समानांतर रेखा कहा जाता है। जब बी है और सी है, ये बी समानांतर क्या है? सी। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, बी समानांतर सी वेक्टर। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप लोग उतार सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसी के साथ एकदम सिंपल तरीका से हम लोग 0 से हीरो बनेंगे। तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल में बेहतर करना चाहते हैं, अच्छे तरीका से न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए अगले नंबर प्रश्न दिया है, सदिश दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है? देखिए प्रश्न संख्या 8 में सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है? ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है? तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है ना, देखिए यानी कि आपको ए क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या? ए क्रॉस बी वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर। ए वेक्टर वो बी वेक्टर लंबवत, मतलब ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर दोनों आपस में लंबवत है। इसको ऐसे देखिए, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत है। ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है एक दूसरे का है लंबवत है। जब लंबवत है तो इसको हम लोग देखिए, पहले ये आपको चित्र देखना है। इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको आई होता है, यहाँ पर आपको जे होता है और यहाँ पर आपको के होता है। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो जब यहाँ पर आई कैप जे कैप होता है तो जब हम इसको आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा? के। आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है? तो के होता है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो इसी के साथ आपको पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो ये आपको दोनों हो जाएगा, ए और बी जो है एक दूसरे के लंबवत है और आई क्रॉस जे बराबर के होता है। अब आपको ऑप्शन देखना है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या होगा? लंबवत। जो ए और बी होगा एक दूसरे के लंबवत होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगले नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपको, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, सॉल्यूशन, उसके बाद दिया है। यही आपको न्यूमेरिकल बनाने का नियम है, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है हम लोग देखते हैं। तो सदिश ए बराबर दिया है, सदिश ए बराबर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सदिश ए बराबर दिया है ए कैप बराबर आई कैप, यहाँ पर दिया है आपको आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दिया है कि दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, इसका पूछ रहा है एकांक सदिश। तो एकांक सदिश निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि एकांक सदिश यानी कि एकांक सदिश का मतलब क्या होता है? एक कैप। एकांक सदिश का मतलब एक कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर के मोड।
यही आपका होता है एकांक सदिश। तो ए वेक्टर कितना दिया है आपका मान, तो ए वेक्टर का मान आपको यहाँ पर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पर ये ए वेक्टर का मान हो गया। अब यहाँ पर ए वेक्टर मोड निकालना है, तो ए वेक्टर का मोड निकालने के का मान लिख कर स्क्वायर करेंगे। तो आई का मान 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस के का मान कितना है 3, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। यही आपका प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटा 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर, पर आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा रूट में। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको बराबर ये ऊपर 2j कैप प्लस 3k कैप बटा में हो जाएगा आपका, इसको जोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा रूट में 14। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगले नंबर प्रश्न दिया है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न दिया है 10 नंबर, आई कैप जे कैप एवं के कैप क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्षों की दिशा में इकाई सदिश है। इकाई सदिश है, ठीक है। गुणनफल आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होता है, तो देखिए ये आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर पूछ रहा है, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है के कैप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर के हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपको सी। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है के होता है। तो देखिए हम लोग हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम आसानी से सिंपल तरीका समझ रहे हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कौन से जॉब का तैयारी करते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से चाहते हैं सभी चैप्टर का, आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज कराया जा रहा है न्यूमेरिकल। अभी तो स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 2 में हम लोग पहुंचे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो चैप्टर 2 का। आप लोग पीछे वाले वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, अच्छे तरीके से और समझ में आएगा। न्यूमेरिकल में आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट। आपको दोस्तों में भी शेयर करना है। कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये सब वीडियो कैसा लग रहा है, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।